जैसे ये बाल जमता है यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, यानी ये पूरा ये चेहरा धोना ये वजू में फर्ज है। मुसलमानों शर्म मत करो। लोग कहते हैं कि मुसलमानों शर्म करो। अच्छी बात है, जब बुरा काम करोगे तो शर्म करनी चाहिए और शर्म आनी भी चाहिए। अपना जो दीनी मसला मसाइल जो होता है ना, इसको पूछने में शर्म मत करो। एक अपने वक्त के बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं उनके बारे में, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम तो उनका सुना ही होगा। फरमाते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम कि किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप भी इंसान है और हम भी इंसान है, आपका ओहदा और मर्तबा इतना बड़ा हो गया, आखिर कैसे आप इतने बड़े मर्तबे पर कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने उस्ताद से कोई भी चीज़ पूछने में शर्म नहीं किया। क्या कहा उन्होंने? बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि मैं कभी भी अपने उस्ताद से कोई भी चीज़ पूछने में शर्म नहीं किया। और आप लोग क्या हो, अरे कोई मसला मसाला होता है तो बहुत शर्म आती है, अरे मौलवी साहब से पूछेंगे वो क्या कहेंगे कि ऐसा मसला है, ये है वो है। तो आप लोग यही सोचते रहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ज़रूरत अगर आपके सामने हाजत आ जाती है तो आपको अपने वक्त के इमाम के पास जाइए और उनसे पूछिए कि हजरत ऐसी ऐसी बात है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे सामने ऐसा मसला पेश आ गया, हमको क्या करना चाहिए। पूछने में इतना शर्म कर रहे हो, है कि नहीं? लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि अपने जो ज़रूरियात दीन का जो मसाइल है, हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपका काम ये रहेगा कि जो दीनी मसला मसाइल यानी अच्छी अच्छी जो वीडियो में अगर आपको मिलता है तो आप क्या कीजिए कि उसको शेयर कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप क्या कीजिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए बेहयाई बुराई नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ दीन फैलाओ। कुछ कर नहीं सकते हो, सोशल मीडिया का हमेशा गलत इस्तेमाल करते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए दीन फैलाओ। बेहयाई बुराई तो हमेशा फैलाते रहते हो, तो क्या फायदा इन सब चीजों से? दीन फैलाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जरूरियात दीन का जो जैसे नमाज रोजा ये सब चीजें जो हो सकती है हम कोशिश करेंगे बताएंगे। कुछ लोग और भी हैं जो बहुत शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बताने में भी शर्माते हैं जैसे सोशल मीडिया के जरिए कि लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? तो कुछ लोग पूछने में शर्माते हैं कि यार लोग हम पूछेंगे तो मौलवी साहब क्या कहेंगे, हजरत क्या कहेंगे। और कुछ लोग हैं जिनको मालूम है, मैं कहता हूं कि आप वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी लोगों को बताइए, लोगों को जानकारी होगा, हमारे कौम के लोगों का हेल्प होगा सोशल मीडिया के जरिए, और आपको दीन और दुनिया का भलाई भी होगा, इससे सवाब भी मिलेगा। तो कुछ लोग मतलब शर्माते हैं, लेकिन शर्मानी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और किसी को बताने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी जो कानून है, शरीयत का कानून है, इसके दायरे में रह के अच्छी अच्छी अल्फाज में मतलब अच्छी तरीके से बयान करके उसको समझा दो। कोई अगर शर्मिंदगी वाली बात है तो भी उसको समझा देना चाहिए। जैसे तालिब इल्मी के दौर में, पढ़ाई के दौर में हमारे उस्ताद मोहतरम जो अच्छी अच्छी अल्फाज में मतलब बयान कर देते हैं बच्चे और बच्चियों के सामने, क्योंकि भाई मसला है, अगर वो बताएंगे नहीं, अगर वो शर्माएंगे तो हमको मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो यही सब कहने का मतलब है। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि सोशल मीडिया के जरिए मसला हम आपके सामने पेश करेंगे तो सबूत के साथ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए इधर उधर का उटांग फटांग मसला मसाइल बताते हैं और लोगों को इधर उधर गुमराह करते रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस किताब से हम बताएंगे तो किताब का नाम और सफ़ा नंबर भी बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम भी कभी कभी जो मसला मसाइल बताए हैं तो किताबों में हम ढूंढ नहीं सकते, तो कुछ वो भी मसला हम बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि किताब का नाम और सफ़ा नंबर नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज है। आप उर्दू पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। इस मसले को हमने कानून शरीयत सफ़ा नंबर 54 से इस मसले को हमने उठाया है। वजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज है, वीडियो में जब इतना आ चुके हैं तो थोड़ा सा ये भी देख ले। देखिए, वजू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? याद रखें, वजू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। वजू में जितनी चीज़ें सुन्नत हैं, यानी उसको अगर आदमी भूल से अगर छोड़ देगा तो सिर्फ सवाब कम होगा लेकिन वजू हो जाएगा। लेकिन अगर जो फ़र्ज है, फ़राइज़ वजू है, उनमें अगर कोई जानबूझ के छोड़े चाहे भूल के छोड़े, वजू होगा ही नहीं, क्योंकि फ़र्ज है, फ़र्ज के छूट जाने से नमाज भी नहीं होता है। तो देखिए, वजू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। पहला ये है कि मुंह का धोना। कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना? ऊपर बाल जमने, मैं आपको ये बाल जहाँ से ये जमता है यहाँ से लेके और ठोड़ी के नीचे तक मसला है, आपको दिख रहा होगा ये जो है ना ठोड़ी, इसके नीचे तक ये बाल यहाँ से जो उगता है बाल जमना, ये मसला ये है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल करके बताया जाए तो ये काफ़ी बेहतर है। जैसे ये बाल जमता है यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, यानी ये पूरा ये चेहरा धोना ये वजू में फ़र्ज है। और दूसरा ये हाथ जो है किहुनियों समेत, यानी जो ये है ना पूरा यहाँ से लेके ये किहुनियों समेत, यानी कि ज़्यादा ही थोड़ा धुल लें, बाकी न रहने तो छूट जाएगा तो वजू ही नहीं होगा। तो ये किहुनियों समेत धोना ये भी फ़राइज़ वजू में से। तो 2 चीज़ें ये फ़र्ज है और 2 चीज़ें रह गई है। तो उसमें से तीसरा फ़र्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना।
यानी कि सर का मसा ऐसे करते हैं ना, कुछ लोगों को तो सर का मसा करना ही नहीं आता है अच्छे से। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में प्रैक्टिकल के तौर पे आपको सर का मसा करके, अगर घर पे रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे वजू बना के अच्छे से ही हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए दीन का काम अगर अंजाम दिया जाए तो काफ़ी बेहतर ही रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गया। और चौथी है पैर गट्टों तक धोना, यानी कि जो पैर का जो सबसे निचला हड्डी जो रहता है ना, जैसे गांव देहात में लोग घुट्टी बोलते हैं, क्योंकि मैं शर्म नहीं करूंगा बताने में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आदमी जो भाषा समझेगा उसी भाषा में हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझाएंगे। किताबों में तो वो गट्टा लिखा हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके अल्फाज में भी बयान कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी बताएंगे किताब के हवाले से सबूत के साथ बताएंगे, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो इसीलिए हम किताब के हवाले से सबूत के साथ बताएंगे। क्योंकि आप लोगों का ईमान तो मुझ पर नहीं, लेकिन किताबों पर हमारे जो दीनी किताबें हैं तो उन पर तो ज़रूर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको दीनी मतलब जानकारी वाला कोई पोस्ट मिलता है, कोई वीडियो मिलता है, तो आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो सिर्फ उसको शेयर कर दीजिए। आप शेयर करते जाएंगे, लोगों तक पहुँचता जाएगा, लोगों को मालूम चलता जाएगा।